जय हिंद। आज हम लोग नरेशन के चौथे पार्ट में आए हैं और आप लोगों का चौथा क्लास है ना। तो कल हम लोग तीसरे भाग में यह देखे थे कि यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कोमा के बाहर यदि पास्ट में था और रिपोर्टिंग सेंटेंस है ना, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के भीतर रिपोर्टिंग स्पीच जो है जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर होता है, अगर वो प्रेजेंट में होता है तो सेड या सेड टू है वो तो अपने कंडीशन के हिसाब से टोल्ड में चला गया था। और उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर का पार्ट था वह कहाँ गया हुआ था, अपने ही संगत अपने ही करस्पॉन्डिंग, अर्थात यह था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो वो कहाँ चला गया था, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था तो कहाँ चला गया था, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था तो कहाँ चला गया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया था, यानी अपने संगत पास्ट में इन कर गया था, है ना। तो आप लोग को कल ही बता दिए थे कि थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। आइए, और आप सभी का एग्जाम्पल प्रैक्टिस ये केपी ठाकुर जी का है बुक, उससे होता है, ठीक है। चलिए आइए 5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको कह रहा है ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए ये लेवल सही, ठीक है। इससे हार्ड लेवल आएगा नहीं, लेकिन हम आपको इससे भी हार्ड लेवल का प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आप सुसज्जित सशस्त्र होकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और बैठने के बाद ये फील ना हो कि हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं। आइए ध्यान रखते हैं। आप लोग को बताए थे कि कहीं कहीं ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं मतलब कि आपके सामने रखा हुआ रहेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उसको क्या करेंगे, उसमें डालेंगे और देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको ऑब्जेक्ट छुपा करके दे रहा है। जैसे द बॉय सेड, लड़के ने क्या कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। तो बच्चा ने कहा किससे, मम्मी से। तो ये बेचारी मम्मी एक्स्ट्रा इसमें है, उठा करके कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। जैसे राम सेड टू मी, तो राम ने मुझसे कहा, तो बच्चे ने किससे कहा, माता से कहा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, माता है। वो इन्वर्टेड कोमा से बाहर चली आएगी, है ना। ऐसे भी बेटा के बुलाने पर माता दौड़ी चली आती है ना, अपने बच्चे का आंसू नहीं देख पाती। क्या हो जाएगा, द बॉय। और सेड टू कहाँ बदला था, इसमें सेड टू है नहीं लेकिन छिपाया हुआ है, उस तरफ मदर घुसा दिया है। क्या हो जाएगा, टोल्ड। किसको, मदर। द बॉय टोल्ड मदर, बच्चे ने माँ से कहा, बच्चे ने माँ से कहा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या अप्लाई करेंगे, दैट। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, पर्सन तो चेंज हो गया। अब देखेंगे इज एम आर, ये लग रहा है कि किसी भी प्रेजेंट का है। किसका, हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो समझेंगे, या जो पढ़े होंगे वो समझ गया होंगे। ये प्रेजेंट इन डेफिनिट का सेंटेंस है, आई एम हंग्री। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, ही वाज। कोई दिक्कत किसी को समझने में आप लोगों को। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सेकेंड आपको कह रहा है, ही सेड रेखा आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने कहा रेखा, अरे ओ रेखा मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसने कहा किससे, रेखा से कहा, एकदम बढ़िया। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड। किससे कहा, मन कर रहा होगा यहाँ टोल्ड टू मदर लगा दूं, यहाँ टोल्ड टू रेखा लगा दूं। उसने रेखा से कहा, है ना। तो सेड टू ही ना बदलता है टोल्ड में, तो टू वाले झंझट तो आप यहाँ बदल लिए टोल्ड में, फिर से लगाइएगा टू, नहीं ना। तो ही टोल्ड रेखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन, ही इज गोइंग। बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप कहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बदल जाएगा किस, वाज। इज बदल जाएगा वाज में, गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। नंबर 3 देखेंगे, लिखा हुआ है आई नेवर ईट मीट, मैंने कभी मांस नहीं खाया। ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या की। तो एक्सप्लेन्ड पहले ही लिख दिया था, हम काहे ज्यादा टेंशन लेंगे। क्या हो जाएगा, ही एक्सप्लेन्ड।
या आपकी इच्छा तो आप टोल्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ही एक्सप्लेन्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या अप्लाई करेंगे, दैट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पर्सन नेवर, आई नेवर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, सेम सेम। नेवर को देख के घबराना नहीं, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। ये इनडायरेक्टली क्या दिया हमको, निगेटिव डाल दिया। तो नोट लगाएगा तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह थोड़े दिया हुआ है, इसने भी लगाया मतलब नेवर, हम भी लगा दिए नेवर। अगर यहाँ लगता है ही डो नॉट ईट मीट तो हम भी कर देते डिड नॉट ईट, तब हो जाता डिड नॉट ईट। यहाँ करा नेवर तो हम भी नेवर, V1 तो V2 आई है ना। कोई दिक्कत इसको समझने में, उल्टा करके लिख लेता है, इसको पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में, तो उसी को उल्टा कर दिया। अगला देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन करा आई सेड आई लाइक माई हाउस, ये तो जानबे करिएगा आप लोग। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दैट इस्तेमाल करेंगे। आई तो आई लाइक द, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। आई कहाँ हम बदलेंगे, हम फर्स्ट पर्सन, हम किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट से पूछा रहे आई अपने आदमी है तो लिखते नहीं, आई है तो आई लाइक द, फिर यहाँ माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो बेचारा माई का माई ही रह जाएगा। हाँ यार कुछ ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर थर्ड पर ये सेकंड पर्सन डाल देता तो हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती मी घुसेड़ देते कि उसने मुझसे कहा, सॉरी यहाँ आई टोल्ड यू हिम, जो मतलब मेरे हिसाब से सही लगता हम डाल देते, सेंस जैसा देता। यहाँ पे नहीं दे रहा, हम छोड़ देंगे वैसे। पांचवा नंबर देखिएगा, ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ही सेड तो क्या हो जाएगा, ये भी ही सेड रह जाएगा बेचारा। आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो नहीं चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो इसको तो ऑब्जेक्ट मांगिए नहीं रहा था, काहे डालेंगे। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट, फर्स्ट पर्सन ही है बदल जाएगा, बाकी वैसे छोड़ देंगे। आइए इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये टेंस में चेंजेस कैसे आए। तो समझेंगे कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर प्रेजेंट टेंस की चर्चा हो, जो सेंटेंस रखा हुआ हो वह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, और जबकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में हो, तो क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जिस भी टेंस का सेंटेंस रहेगा उसी के संगत पास्ट वाला में उसको चेंज कर देंगे। आ रहा बात समझ में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बदल जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो कहाँ भाग जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर इज एम आर लगेले तो हम बाजबेर अप्लाई कर देंगे, ये हैज हैव लगेले है तो हम क्या करेंगे, हैड अप्लाई कर देंगे। आ रहा बात समझ में। ये हैव बीन हैज बीन है तो हम हैड बीन लगा देंगे। आ रहा बात समझ में। ये डू डज लगाए हुए तो हम डिड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ा जाए क्या, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट और डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। एक निगेटिव आदमी सबको निगेटिव कर देगा जो उसके संपर्क में आता है। उसी प्रकार जैसे ही देख रहे थे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रेजेंट में था। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर टोल्ड क्यों दिए, तो टोल्ड भी लगा दो यार। बच्चा को बताया जाता है कि यहाँ सेड का सेड ही रखो। सिंपल सेंटेंस रहेगा तो सेड का सेड ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेड टू रहता है तब ना टोल्ड में बदलते हैं। ऑलरेडी इसने एक वर्ब दे दिया है एक्सप्लेन्ड, आपको नहीं लगाना है टोल्ड मत लगाओ, कोई दिक्कत, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये देख रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अर्थात ये मरा हुआ डेड, मतलब मरा हुआ वर्ब ने जाके हमको थाना में केस कर देगा, हम मरा हुआ कैसे हो गया। अर्थात यह क्या है, बीती हुई बातें। तो एक मरा हुआ सबको मरा हुआ कर देगा, जो जिंदा उसको भी, अर्थात ये पास्ट में था, इस सेंटेंस को भी पास्ट में बदल देगा। ठीक है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि जब ये भी मेरा क्या रहेगा, पास्ट रहेगा, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में, तो टेंस में किस प्रकार के चेंजेस आएंगे और कौन सा टेंस में परिवर्तन होगा और कौन सा में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस
में ही हो। ये बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया है। कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही हो तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप देने हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। एट फर्स्ट हम लोग का पहला जो चेंजिंग आएगा वो जो सेड होगा या फिर सेड टू होगा वो किससे बदलेगा? टोल्ड में। ध्यान रहे रेयर केस में ही सेड को भी टोल्ड में बदल दिया जाता है, नहीं तो जनरली सेड टू को ही हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? दैट। यहाँ तक तो आप लोग को पहले भी मालूम था। तीसरा रूल जो हमेशा चलता आ रहा है SON वो किस पर बदलता है? 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और चौथा जो होगा, जो अहम सवाल यहाँ पर है, लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में हो। इसको रोमन यहाँ ए कर दो, है ना, क्योंकि रोमन नंबर आप पहले दे चुके हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट रूप देने हेतु उसका टेंस पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। ये देखो तो वॉइस में क्या हो रहा था? वॉइस में V3 तो देना ही सब, ये तो कंफर्म है कि वॉइस में V3 लगाना। लेकिन नरेशन कहता है, और वॉइस में देखे थे कि अपने अपने बाद वाला का उठा लिया था। प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब खींच लिया था हाँ वॉइस में। और नरेशन कहता है एक घर जंप करके उसका फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेता। वॉइस में सिर्फ क्या छीन लिया? हेल्पिंग वर्ब छीन लिया ना। वॉइस में सिर्फ क्या छीन लिया? हेल्पिंग वर्ब। और नरेशन में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा लेगा। अर्थात मेरा इस तरफ V2 लगता था ना, पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 ना, अब वो क्या करेगा? हाइड प्लस V3 उठा लेगा। क्या करेगा? हाइड प्लस V3 उठा लेगा। बताओ कितना अच्छा काम किया। वॉइस ने कहा खाली हेल्पिंग वर्ब दो और हमको कोई मतलब नहीं है, ये कहता ना पूरा फॉर्मेशन हमको दे दो। अरे बस समझ में स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट रूप देने हेतु उसका टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। कोई दिक्कत है? भाषा में थोड़ा बहुत होगा त्रुटि तो तुम लोग देख लेना। आई एम अ इंग्लिश टीचर, नॉट अ हिंदी टीचर। थोड़ा हिंदी टीचर भी है। अब लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट तो बदलबे ना करेगा। पास्ट कंटिन्यूअस CONTINUOU स्पेलिंग ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट रूप देने हेतु किसी के पास ज्ञान होता है तो वो झुक जाता है, लेकिन पैसा होता है तो अकड़ जाता है।
स्पेलिंग सही है? यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट क्या हुआ? स्पेलिंग चेक करते रहना। चलिए आइए इस रूल को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही हो तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रूप देने हेतु नियमित निम्नलिखित नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। अगर सेड है तो भिन्न भिन्न केसों में सेड टू भी बदल मतलब सेड भी बदल जाता है किसमें? टोल्ड में। नहीं तो सेड टू तो बदलवे करेगा टोल्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले तो हर साल की भांति इस साल भी डेट में चेंज करेगा। SON वो बदलेगा 1 2 3 के आधार पे। अब यहाँ पे केस स्पेशल क्या आ रहा है? कहता यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट रूप देने हेतु तो उसका टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। यानी हम लोग बदलते हैं ना, हम लोग बदल देते हैं किसमें? अगर इनडेफिनिट है तो एक घर छोड़ दो, चारे को ना घर है जी। डेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक घर छोड़ के भागेगा। पास्ट इनडेफिनिट है, भूत आ गया, किधर भाग जाएगा? पास्ट परफेक्ट के पास। और पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो भाग जाएगा किसके पास? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास। अब देखो ये पास्ट इनडेफिनिट भागा परफेक्ट के पास और कंटिन्यूअस भागा परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास। तो ये दोनों तो भाग गया इसके पास, तो ये किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? कोई इंसान डर करके भूत से मतलब कि भय खा करके आपके घर आया, आप कहाँ जाइए? आप अपने घर में रहिएगा। वही तो रूल हो गया ना। आदमी जनरल रूल से समझते हैं कि कोई मेरे घर भाग करके आया है, फिर ध्यान देंगे। कहता है ये कहाँ भाग जाता है? और इसी का दूसरा केस आता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट रूप देने हेतु उसका टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है, अर्थात बदला जाता है। इसी दो नियम को ध्यान में विशेष तौर पर रखना है। उसके बाद देखेंगे नोट में कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसी चीज को देखो हम डायग्राम में लिख दिए हैं कि डायरेक्ट में यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा तो वो कहाँ बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस मिलेगा तो नो चेंज। क्या नहीं चेंज? टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। इन SON by 1 2 3 भी मत बदलियो, नहीं बदलना है, कोई दिक्कत नहीं, अपना आदमी गधा कहीं का, सिर्फ टेंस नहीं चेंज होगा। ये तो देखो लिख दिया है ना SON by 1 2 3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी नहीं बदलता। ठीक है, किन्हीं को डाउट है तो कैन आस्क क्वेश्चन। उधर पीछे समझ गया लाला, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो वाले क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
एक रूल और है, उसके बाद बता देंगे ना, फिर केपी ठाकुर सॉल्यूशन होने लगेगा। मार्का क्या चीज देखिएगा, लिखेगा। पहला है ये एग्जाम्पल्स है, जो आप रूल अभी पढ़े हो ना, जो रूल आप लोग अभी अभी सीखे हैं उस रूल पर ये एग्जाम्पल नंबर 1 है कि राम सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गेव यू अ प्राइज। He said to me, I was helping your mother। तीसरा कहेगा राधा said to Hari कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I was dancing on the stage। ये आपके सामने रखा हुआ है। आपको बोले थे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर भी पास्ट और बाहर भी पास्ट, दोनों तरफ रहेगा। अब चौथा रहेगा आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही हैड ईटन योर, है ना, वो तो और खनमा खा गया। आइए चेंज करते हैं। राम सेड हर, क्या हो जाएगा, राम और उसके बाद क्या होगा, टोल्ड हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, फर्स्ट पर्सन ही, देखो तो V2 लगा हुआ है, गेव कहाँ चल जाएगा, ही हैड गिवन, सेकंड पर्सन यहाँ हर दूसरा देखिएगा लिखा हुआ ही सेड टू मी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन हेल्पिंग सेकंड पर्सन माई मदर। भैया यहाँ योर लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। मी से जा पूछेगा अरे बता तेरे घर में पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है, कहेगा मी, मेरे घर में तो माई है। सी नंबर देखेंगे। राधा सेड टू हरी, क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, राधा सेड टू हरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हाथ कट जाएगा बुआ। सी हैड बीन डांसिंग। एक मेरा विद्यार्थी है, वो जब भी राधा देखता है कहता है सर जी डांस क्या हुआ जी, उस तरफ नहीं, फैन का वायर ज्यादा मत घुमाओ, वो हो जाता है, सब लग जाता है। शी हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज। अगला और नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा सवाल है, डी नंबर। आई सेड टू यू, तो आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, थर्ड पर्सन चीज टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, गिवन थर्ड पर्सन, सॉरी ही हैड ईटन सेकंड पर्सन, सेम तो आइएगा, यू आ गया तो योरे हो जाएगा। बच्चा यहीं आंख लटक जाता है कि सर ये क्या हो गया, यहाँ योर था काहे ने बदला, भैया ये तो बदल गया, लेकिन यू भाई साहब खुद मौजूद थे, कहेगा अपने घर का दाल है रख दो। किन्हीं को दिक्कत हुआ आप लोग को समझने में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक का, ठीक है, और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कल और भी नए रूल्स को पढ़ेंगे,
तब तक के लिए जय हिंद। घर पे प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है।